तो सीयूईटी पीजी बीएड लैंग्वेज के सिलेबस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए और इस कोर्स के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए जूझते हुए उन सभी अभ्यर्थियों का जो शुरुआत से लेकर के एग्जाम के आखिरी महीने तक जूझते रहते हैं, आज इस वीडियो में स्वागत है। जी हां, नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे सभी जूनियर्स का, आपके अपने इस यूट्यूब परिवार स्टडी कैपिटल में। सीयूईटी पीजी 2025 का एग्जाम बेहद ही नजदीक है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और बीएड लैंग्वेज के बारे में आप सभी लोग लगातार पूछते रहते हैं, सर इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, सर इसका सिलेबस एनटीए ने इस तरीके से दिया है कि हम सिलेबस समझ ही नहीं पाते, हिंदी इंग्लिश संस्कृत लिख के छोड़ दिया है, तो कैसे समझेंगे। आज एकदम डिटेल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, काम की जरूरत की बातें आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले, अगर आप हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सीयूईटी पीजी की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आपको यहां मिलती रहेगी। और इसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स ओपन है, वीडियो देखते हुए, वीडियो तो पूरा देखना है, और वीडियो देखते हुए कोई और सवाल, जब मैं सारी चीजें बता दूंगा तो इसके अतिरिक्त अगर कोई सवाल बच जाएगा बीएड लैंग्वेज से संबंधित, तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई आपके करूंगा। ठीक, तो सीधा चलते हैं इस वीडियो के आगे और सारी डिटेल देखते हैं। अब देखिए भाई, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन और सिलेबस सब कुछ बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा 10 मिनट से ज्यादा भी जा सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता कि मैं 5 मिनट 7 मिनट में इस वीडियो को निपटा पाऊंगा या नहीं निपटा पाऊंगा, तो पूरा आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले सीयूईटी पीजी बीएड लैंग्वेज की बात करें तो सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी एंट्रेंस के लिए होता है, और इसका जो पेपर कोड है वो है COQP 05। फिलहाल जो लेटेस्ट पेपर कोड चल रहा है आपके बीएड लैंग्वेज का, दैट इज COQP 05। आप सभी ने फॉर्म भरते हुए समय इसको उपयोग में आप लोग लाए होंगे, या चूंकि एक सार्वभौमिक वीडियो है तो बाद में भी जो देखेगा मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ, COQP 05 उसके लिए पेपर कोड रहेगा, जैसे नेक्स्ट ईयर के अगर स्टूडेंट्स इसको देखते हैं तो। देन हम लोग बात करते हैं फॉर्म डेट, हमारा जो है कुछ बुलेट पॉइंट्स पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद सिलेबस पे चलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा, कोई कष्ट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन बुलेट पॉइंट्स में मैं आपकी सारी इंफॉर्मेशन रख दूंगा आपके सामने। फॉर्म डेट की बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में फॉर्म आया था, और लगभग सेकेंड वीक ऑफ फरवरी तक फॉर्म जो है वो चल रहा है 2025 की बात करें तो। आपका पेपर कोड मैंने शुरू में ही बता दिया, COQP 05, यही टेस्ट पेपर कोड है आपका। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे, समय मिलेगा 90 मिनट का। आपकी मार्किंग स्कीम होगी +4 फॉर ईच करेक्ट, -1 फॉर ईच इनकरेक्ट एंड 0 फॉर अनअटेम्प्टेड। यानी क्वेश्चन सही करेंगे तो +4 मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन गलत करेंगे तो जो मार्क्स पाना होगा 4, वो तो कटेगा ही कटेगा, एक एक्स्ट्रा, दैट इज उसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव मार्किंग। और 0 रहेगा अगर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो। यानी अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है तो एक तो ये 4 नंबर जो रहेगा वो चला जाएगा, -1 एक और एक्स्ट्रा भी चला जाएगा। ठीक, यानी टोटल 5 नंबर आपका जाने वाला है, यानी 4 तो मिलेगा नहीं और एक चला जाएगा, यानी 5 हो गया। एलिजिबिलिटी क्या है? अब देखिए, एलिजिबिलिटी हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग रहती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन कॉमन तौर पे एज की कोई क्राइटेरिया नहीं है इसमें। ग्रेजुएशन विद इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज यही कहती हैं कि अगर आपका, जैसे इफ्लूक है सिर्फ इंग्लिश वालों का लेता है, क्योंकि उसका बीएड लैंग्वेज इंग्लिश का ही एडमिशन होता है बस। बाकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज कहती है अगर आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर इंग्लिश से है, हिंदी से है या संस्कृत से है तो आप इसमें इस एंट्रेंस को दे सकते हो। मार्क्स जो है 45% से 50 चाहिए होता है आपके ग्रेजुएशन में। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कैटेगरीज का 45, कुछ कैटेगरीज का 50, इसलिए मैंने ऑल ओवर 45 to 50 लिख दिया है। यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करती हैं, दैट इज BHU, DU एंड इफ्लू। इफ्लू जो है सिर्फ इंग्लिश के लिए ही लेता है बीएड लैंग्वेज इंग्लिश का एडमिशन, बाकी DU और BHU में सारे कॉमन मिल जाते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ग्रेजुएशन इन 3 सब्जेक्ट से चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं मैं किसी भी सब्जेक्ट से आकर के बीएड लैंग्वेज दे सकता हूं, आप नहीं दे सकते। ठीक, एग्जाम कोई इन तीनों में से कोई एक आपका होना चाहिए फाइनल ईयर तक। ठीक, एग्जाम डेट आपका इन बिटवीन 13th of March to 31st of March, यानी 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में एग्जाम होना है। अभी सिलेबस बाकी है, ध्यान रखिएगा, चले मत जाइएगा, क्योंकि सिलेबस में डिटेल में तैयार करके लाया हूं। एडमिशन प्रोसेस इन शॉर्ट बता देता हूं। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हैं, तैयारी आप कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। और तैयारी के लिए मैं बता दूं कि
मुझसे भी बेहतर मेंटोर उत्कर्ष सर, जो कि BHU बीएड के टॉपर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 रहे हैं, वो आपको हमारे ऐप पे पढ़ा रहे हैं। तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज दोनों चीजें अवेलेबल है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक, तो प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, फॉर्म में कोई गलती हुई होगी तो करेक्शन की डेट आने वाली है, करेक्शन करेंगे। एग्जाम का शेड्यूल आएगा फाइनली, यानी 13 से 31 मार्च के बीच में किस डेट को बीएड लैंग्वेज का होगा एग्जाम, वो आपका करेक्शन के बाद कुछ दिन बाद आ जाएगा। उसके बाद आपका सिटी इंटीमेशन आएगा कि किस शहर में आपका सेंटर जा रहा है, ये एडमिट कार्ड आएगा कि आपका किस सेंटर पर गया एग्जाम देने आपको जाना है, आप एग्जाम दें, आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी और आपका एडमिशन हो जाएगा जिस तरीके का आपका मार्क्स आया रहेगा। ये एडमिशन प्रक्रिया है, इन शॉर्ट है, बाकी डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियोस दिए हुए हैं। प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे स्टडी कैपिटल CUET के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। ठीक, इस बीच कैसे तैयारी करनी है, स्टडी कैपिटल के ऐप के बारे में मैंने बताया कैसे तैयारी होती है। आप ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद जब ऐप लॉगिन वगैरह कर लेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है CUET PG फुल कोर्स, इसमें हमारा बीएड लैंग्वेज का फुल कोर्स मिल जाएगा। ये लिखा है CUET PG क्रैश कोर्स, इस पे आप टैप करेंगे तो तमाम MMSC कोर्सेज दिखते हैं, उसी में बीएड लैंग्वेज भी दिखेगा आपको। ठीक, तो बीएड लैंग्वेज का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। फिर यहाँ है CUET PG टेस्ट सीरीज, इसमें आपको CUET PG के लिए बीएड लैंग्वेज के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो ये ऐप खोलेंगे, होम सेक्शन पर आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर लिखा होगा, ये तीनों आइकन्स होंगे। जो भी आइकन, अगर आप हमारे फुल कोर्स या क्रैश कोर्स में जुड़ेंगे तो टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, अदरवाइज सिर्फ टेस्ट सीरीज में जुड़ना है तो यहां से जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। अब देखिए एनटीए महाराज का पहले सिलेबस दिखा दूं, ये एनटीए महाराज ने सिलेबस दिया है, बीएड लैंग्वेज सिलेबस COQP 05, कितना प्यार से ये सिलेबस दे दिए हैं। सिलेबस में कह दिए हैं कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अब आप जाइए जहां से मन करना है वहां से पढ़िए, आपको पता ही नहीं है, स्टूडेंट्स परेशान है कि सर कहां से पढ़े, हमको तो कुछ अंदाजा ही नहीं लग रहा है। तो चलिए इसकी जिम्मेदारी तो मेरी होगी कि मैं आपको बताऊं कि आप कहां से पढ़े, तो जरा ध्यान से चीजों को देखिएगा, सारा सब कुछ दिख रहा है ना। चलिए अब देखिए, तो अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो आपका हिंदी 3 तरीके का प्रश्न आता है आपका, 25 आपका हिंदी से, 25 आपका इंग्लिश से, 25 आपका संस्कृत से, टोटल 75 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो पहले हिंदी का देखिए, फिर इंग्लिश का बताऊंगा, फिर संस्कृत का बताऊंगा। तो सबसे पहले हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला, जिसमें स्वर और व्यंजन आपको कंप्लीट पढ़ना है, विराम चिन्ह के प्रकार, उनकी पहचान, संधि और समास, संधि और संधि के भेद, यानी संधि के विषय में जानकारी आपको होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा बीएड लैंग्वेज है तो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं बल्कि संधि का समझ भी आपको होना चाहिए, उसके डेफिनेशन से रिलेटेड भी कोई टर्म पूछ सकता है आपसे असर्शन रीजन के रूप में। ठीक, समास और समास के भेद उसी तरीके से, संज्ञा और संज्ञा के भेद, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे विकारी जो भी है, क्रिया विशेष, क्रिया और क्रिया विशेषण, वाच्य, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, पुनरुक्ति, शब्द विचार। ठीक, इतनी चीजें। अगर आगे आएंगे शब्द विचारों की तरफ आएंगे तो पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब शब्द विचार में ही आ जाते हैं। मुहावरे एवं कहावतें, यानी आपका मुहावरा और लोकोक्ति, अलंकार, छंद, रस, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें से मुझे कुछ टॉपिक तो मैंने सुना ही नहीं है, तो नहीं सुने हैं तो हमारे कोर्स में आइए स्टडी कैपिटल ऐप में, हम एक एक टॉपिक आपको सुना देंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। और आपका जो समय जितना बचा है आपको उसी में टारगेटेड पढ़ाया जा रहा है, तो आप सारा का सारा सिलेबस जो कंप्लीट कर पाएंगे। और कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हिंदी साहित्य का इतिहास, बाप रे बाप, ये तो MA हिंदी के एंट्रेंस में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, बीएड लैंग्वेज में पढ़े, तो इसको किस तरीके से पढ़ना है, इसका एक तरीका होता है, किस तरीके से शॉर्ट में। अब इसका तरीका इसलिए हमको पता है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है BHU का पेपर देखे हुए हैं, जब BHU पहले कराता था, फिर हम लोग CUET का पेपर देखे हुए हैं, हर साल का पेपर देख रहे हैं, हर साल का पेपर सॉल्व कराते हैं, हर साल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हर साल के स्टूडेंट्स का फीडबैक लेते हैं, तो पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहें तो इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर खुद से भी पढ़ना हो तो भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगले पर चलूं, इंग्लिश की तरफ बढ़ता हूं। इंग्लिश में भी आपके 25 सवाल आएंगे जैसे हिंदी में आना है। तो नाउन, नाउन द नंबर, यानी आपका सिंगुलर प्लूरल का, नाउन जेंडर के रूप में, प्रोनाउन, लिंकिंग वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, फिलर्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, कंप्रिहेंशन। ये टोटल लगभग 16 टॉपिक में आपका ये समाप्त हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज। जिस तरीके से आपका हिंदी समाप्त होता है, हिंदी का सिलेबस थोड़ा बड़ा लगा होगा मुझे लगता है ऑलमोस्ट आप लोगों को, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। एक तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, महीने 2 महीने अगर इसको पढ़ना होता है दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, 6 महीने पढ़ना होता है दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। तो ऐप में जुड़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ूं संस्कृत की तरफ, तो संस्कृत के सारे टॉपिक को नोट करिएगा। 25 प्रश्न इसमें से भी आने हैं, जिसमें आपका वर्ण विचार, संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण, संधि, शब्द रूप, धातु रूप,
उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय, समास परिचय, कारक और विभक्ति, वाच्य परिवर्तन, रचना प्रयोग, शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी। उसके बाद संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाएं, वेद, उपवेद, पुराण और दर्शन। ये सिलेबस रहेगा संस्कृत साहित्य का। अब जैसे कोई हिंदी ऑनर्स का विद्यार्थी होगा तो वो हिंदी तक ही सीमित कर रख रहा होगा खुद को, हिंदी वाला सब उसको समझ में आ रहा होगा। इंग्लिश वाला विद्यार्थी होगा तो इंग्लिश का पूरा समझ में आ रहा होगा। संस्कृत का विद्यार्थी होगा तो संस्कृत का पूरा समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपको पेपर एंट्रेंस एग्जाम में, चूंकि सीटें जो है बीएड लैंग्वेज में हर जगह कम ही है, बहुत ज्यादा सीटें हैं नहीं, 3 महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज हैं, डीयू, बीएचयू और जेएनयू। तो ये तीनों में अगर आप बेहतर स्कोर लेके आओगे, टॉप स्कोरर रहोगे, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। बीएड लैंग्वेज का पेपर बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन एक्यूरेसी मैटर करता है। अगर एक्यूरेसी बेहतर है, अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हो हर सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तीनों में अगर बेहतर स्कोर लेके आ रहे हो, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि मैंने जितना भी सिलेबस, ये लास्ट में दर्शन है, ठीक, उम्मीद करता हूं जो सिलेबस मैंने बताया आप इसको फॉलो करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे और स्टडी कैपिटल को फॉलो करते रहेंगे, सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो भी बीएड लैंग्वेज के सिलेबस को खोज रहे थे कि सर बीएड लैंग्वेज का सिलेबस नहीं मिल रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इस छोटे से वीडियो में मैंने सारी बातें अपने अनुसार बता दी हैं। फिर भी कोई सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप हमारे क्रैश कोर्स या फुल कोर्स में जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। अगर तैयारी हो चुकी है, बहुत बढ़िया, अपने आप को मानते हैं, तो मॉक टेस्ट देके हमारा देख लीजिए, टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है, मॉक टेस्ट देके देखिए कि तैयारी कितनी हुई है और तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार आप सभी के साथ बना हुआ है। आप सभी छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।